इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एनिमिलेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हेडिंग 19.2 यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, हेडिंग 19.3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स के बारे में एंड हेडिंग 19.4 मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.2 यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। यूरिन फॉर्मेशन में 3 मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं जो नेफ्रॉन को अलग अलग भागों में होती हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, नंबर 2 रीअब्जॉर्प्शन, नंबर 3 सीक्रेशन। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप है जो ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है, इसलिए इसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहते हैं। एवरेज 1100 से 1200 ml ब्लड 1 मिनट में किडनी के द्वारा फिल्टर होता है, जो हार्ट की प्रत्येक वेंट्रिकल के द्वारा पंप किए गए ब्लड का 1/5 पार्ट होता है। ग्लोमेरुलर कैपिलरी में ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड फिल्टर होता है। यह फिल्ट्रेशन 3 लेयर के द्वारा होता है। नंबर 1 एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल, नंबर 2 इपिथीलियम ऑफ ब्यूमेन कैप्सूल, नंबर 3 अ बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन दीज 2 लेयर्स। ब्यूमेन कैप्सूल की एपिथेलियल सेल को पोडोसाइट कहते हैं। पोडोसाइट सेल पेचदार इंट्रिकेट मैनर में अरेंज होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी जगह बन जाती है। इसे फिल्ट्रेशन स्लिट्स या स्लिट पोर्स कहते हैं। ब्लड इन तीनों लेयर से बहुत ही बारीकता से फिल्टर होता है, जिसमें प्लाज्मा की सभी चीज़ें एक्सेप्ट प्रोटीन ब्यूमेन कैप्सूल की ल्यूमेन में आ जाती हैं। इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR, 1 मिनट में किडनी के द्वारा बनने वाले फिल्ट्रेट की रेट को GFR कहते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में GFR 125 ml पर मिनट मतलब 180 लीटर प्रतिदिन होता है। किडनी में GFR को रेगुलेट कर सकते हैं। इसमें एक सफल मैकेनिज्म जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस JGA के द्वारा रेगुलेशन नीचे रिप्रेजेंट किया गया है। JGA एक स्पेशल सेंसिटिव भाग होता है। JGA DCT एंड एफ्रिएंट अर्टियोल के कांटेक्ट वाली जगह पर सेलुलर मॉडिफिकेशन से बनता है। फंक्शन ऑफ JGA, अभी हम बात करने जा रहे हैं JGA के फंक्शन के बारे में। JGA के फंक्शन: fall in GFR, activate JG cell to release renin, stimulate glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. Function of JGA: fall in GFR, activate JG cell to release renin, stimulate glomerular blood flow and thereby the GFR back to normal. अभी हम बात करने जा रहे हैं रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। रीएब्जॉर्प्शन: एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है, जबकि यूरिन सिर्फ 1.5 लीटर रिलीज होती है। इसका मतलब 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्प्शन रीनल ट्यूब्यूल की इपिथेलियल सेल से होता है। रीएब्जॉर्प्शन एक्टिव या पैसिव मैकेनिज्म के द्वारा होता है। फॉर एग्जांपल, एक्टिव मैकेनिज्म Na पॉजिटिव एमिनो एसिड, ग्लूकोज एक्सेट्रा। पैसिव मैकेनिज्म नाइट्रोजीनियस बेस्ड एंड वाटर। अभी हम बात करने जा रहे हैं सीक्रेशन के बारे में। सीक्रेशन: ट्यूबुलर सेल कुछ पदार्थों जैसे हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनिया का फिल्ट्रेट में सीक्रेशन करती हैं। यह सीक्रेशन बॉडीली फ्लूइड में आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन रखता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.3 फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल के बारे में। फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल: PCT बोले तो प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। PCT में सिंपल क्यूबोइडल एंड ब्रूस बॉर्डर इपिथेलियल सेल होते हैं, जो रीअब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। लगभग सभी इसेंशियल न्यूट्रिएंट 70 to 80%, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन PCT वाले भाग से होता है। बॉडी फ्लूइड की pH एंड आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए PCT हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन एंड पोटेशियम आयन का फिल्ट्रेट में सिलेक्टिव सीक्रेट करती हैं और फिल्ट्रेट से बाइकार्बोनेट का एब्जॉर्प्शन करती हैं। हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब में रीएब्जॉर्प्शन मिनिमम होता है। हेनले लूप की मुख्य भूमिका मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है।
हेनले लूप की डिसेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए परमिएबल लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के लिए लगभग इम्परमिएबल होती है। इसलिए जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस लिम्ब से नीचे जाता है यह कॉन्सेंट्रेट होता जाता है। असेंडिंग लिम्ब वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है लेकिन असेंडिंग लिम्ब में इलेक्ट्रोलाइट का ट्रांसपोर्ट एक्टिवली या पैसिवली होता है। इसलिए जब कॉन्सेंट्रेटेड फिल्ट्रेट असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जाता है तो यह डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स मेडुलरी फ्लूइड में आ जाते हैं। डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डीसीटी सेगमेंट में वाटर एंड सोडियम आयन का कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। डीसीटी में बाइकार्बोनेट आयन को रीएब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है तथा ब्लड की पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन एंड अमोनियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन करती है। कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लंबी डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट कॉर्टेक्स से मेडुला के इनर पार्ट्स तक फैली रहती है। यूरिन को कॉन्सेंट्रेट बनाने के लिए कलेक्टिंग डक्ट से पानी वाटर का रीएब्जॉर्प्शन अधिक मात्रा में होता है। कलेक्टिंग डक्ट सेगमेंट से यूरिया की थोड़ी मात्रा मेडुलरी इंटरस्टिशियम में आ जाती है जिससे कलेक्टिंग डक्ट की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है। कलेक्टिंग डक्ट ब्लड की पीएच एंड आयनिक बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयन का सिलेक्टिव सीक्रेशन भी करती है। अभी हम बात करने जा रहे हैं हेडिंग 19.4 मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट के बारे में। मामल में कॉन्सेंट्रेशन यूरिन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। हेनले लूप एंड बासा रेक्टा इसके लिए जरूरी भूमिका निभाते हैं। हेनले लूप की दोनों लिम्ब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में फिल्ट्रेट का बहाव अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए काउंटर करंट बनता है। बासा रेक्टा की दोनों लिम्ब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में ब्लड का बहाव भी अपोजिट डायरेक्शन में होता है इसलिए काउंटर करंट बनता है। हेनले लूप एंड बासा रेक्टा के बीच की प्रॉक्सिमिटी निकटता एंड उसमें काउंटर करंट इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम की तरफ बढ़ती ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। इसका मतलब 300 m ऑस्मोल L-1 इन कॉर्टेक्स टू 1200 m ऑस्मोल L-1 इन इनर मेडुला। यह ग्रेडियंट NaCl एंड यूरिया की वजह से होता है। हेनले लूप की असेंडिंग लिम्ब से NaCl बाहर आता है। वो NaCl बासा रेक्टा की डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो जाता है। बासा रेक्टा की असेंडिंग पोर्शन द्वारा NaCl इंटरस्टिशियम में वापस आ जाता है। ठीक इसी तरह यूरिया से जो हेनले लूप के असेंडिंग लिम्ब थिन सेगमेंट में एंटर करती है वह कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा इंटरस्टिशियम में ट्रांसपोर्ट होकर वापस आ जाती है। ऊपर डिस्क्राइब किए गए पदार्थों का ट्रांसपोर्ट हेनले लूप एंड बासा रेक्टा के स्पेशल अरेंजमेंट की सहायता से होता है। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। यह काउंटर करंट मैकेनिज्म मेडुलरी इंटरस्टिशियम में कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती है। मनुष्य की किडनी शुरुआत में बने फिल्ट्रेट से लगभग 4 गुना कॉन्सेंट्रेट। इस ऑडियो क्लिप में हम बात करने जा रहे हैं यूनिट 5 के चैप्टर नंबर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे